साने 9 मई के डिजिटल दहशतगर्दों को भी सजा सुना दी गई। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाहीन सहबाई, साबित शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। दीगर दफात के तहत भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुजरमों को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी काबीना ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के आते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने CCLC के फैसलों की तौसीक भी कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान को नए साल की मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार। इजलास को बताया एक रोज़ कबल सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। मुल्क में 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी इख्तियार करके बंद करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, 8 फरवरी को पहिया जैम करने की कोशिश की गई तो उनको ऐसा धर लिया जाएगा, ये फिर गिला करेंगे। PTI एहतजाज की कॉल को वापस ले। उम्मीद है 2026 मजीद मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा। ये 6 साल बाद लंदन के लिए दोबारा बराह रास्त परवाजें शुरू करेगा। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, 29 मार्च 2026 से इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 परवाजें शुरू की जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइंस नॉरस एटलांटिक को परवाजें की इजाज़त दी। बरतानिया एयरलाइंस की परवाजें लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन को 30 मार्च 2026 तक ढाका से बराह रास्त कराची परवाज़ों की इजाज़त दे दी। ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर इसके घिनौने मकासद को खाक में मिलाया। बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। कराची में अमन कायम किया और अब कच्चे में डाकुओं के खिलाफ सरगर्म अमल है। सिंध रेंजर्स के शहादा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, किसी चीज़ में पहल नहीं करेंगे, देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुसाफे पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं एशिया कप की ट्रॉफी जहां भी है महफूज है। मोहसिन नकवी का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ग्राउंड्स बनाने का ऐलान। बोले, अगला टारगेट हैदराबाद में बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तैयारी है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौसर हुक्मरानी की बुनियाद अवाम और कानून के एहतराम से मुंसलिक है। मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। सरकारी अफसरान दयानत और इंसाफ को शार बनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से गुफ्तगू। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 136 अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट एलानी के मुताबिक वफ्द को सुप्रीम कोर्ट में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। नए साल में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 5वें रोज तेजी। साल 2026 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स ने तारीखी संगमील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,79,034 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 2,884 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,60,262 रुपये का हो गया। दिसंबर 2025 में तारीखी टैक्स वसूली। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा।
FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में कहा, टैक्स वसूली के माहाना हदफ का दिसंबर 2025 में 99% हासिल हुआ। FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। वजीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाच में टल ब्लॉक से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। PPL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। कुएं पर 10 अगस्त 2025 से 4011 मीटर गहरी ड्रिलिंग की गई। टेस्ट में 15 लाख मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस के ज़खायर मिले। पाकिस्तान और चीन आहमी दोस्त हैं, हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार। अब नए ताइवान में पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, ताइवान समेत चीन के तमाम कौमी मामलात पर मुस्तकिल हिमायत का इरादा करते हैं। पाकिस्तान एक चीन के उसूल पर कारबंद रहेगा। ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा समझता है। पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुस्लिम ममालिक ने कहा, गजा में ज़िंदगी बचाने वाली बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत है। गजा में 19 लाख अफराद गैर मुनासिब पनाहगाहों में रह रहे हैं। मौसमी शिद्दत से आर्जी रिहाइश के लिए ज़रूरी अशिया न होने से बहरान मजीद संगीन हो गया। पाकिस्तान और ईरान का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तरजीही शोबों में रवाबित मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पैमरा के लिए साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान का नाम तजवीज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म को अमरीन जान का नाम भिजवा दिया गया। चेयरमैन पैमरा की तकर्री के लिए कमेटी ने 5 नामों पर गौर किया। मरी, आज़ाद कश्मीर और ज़िला खैबर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में सूरज निकल आया लेकिन सर्दी कम ना हुई। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट और भूरबन में सयाहों का रश। वादी तीरा के पहाड़ों पर 7 इंच तक बर्फबारी हुई। एबटाबाद के सयाहती मकाम शोघरा में बड़ी सड़कों से बर्फ हटा दी गई। रावला कोट में भी बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। बेशतर इलाके सर्द हवाओं की लपेट में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाई जाएगी। सरगोदा में 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम का 98% काम मुकम्मल। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर में भी 99% मुकम्मल। कराची में 24 घंटे के दौरान हैवी ट्रैफिक ने खातून समेत 3 अफराद को मौत की वादी में भेज दिया। लांठी में अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रौंद दिया। अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया। औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बाग। लाड़काना में पुलिस एहलकार के हाथों 8 बच्चों के बाप का सरेआम कत्ल का दिलखराश वाक़या। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकार मोहम्मद जतोई के खिलाफ मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। मकतूल के बच्चों का कहना है जैसे उनके वालिद को कत्ल किया गया वैसे ही पुलिस एहलकार को सजा दी जाए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 6 अफराद जाँ बाग। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोला। हंगामा आराई में मुलविस 30 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। अमरीका ने ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकूमत गोलियां चलवाकर पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद के लिए आगे आएगा। हम किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एजी सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे।
39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। उस्मान ख्वाजा 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 T20 मैचेस खेल चुके। 15 साल टेस्ट करियर में उस्मान ख्वाजा ने 6000 से ज़ायद रन्स बनाए। निधार डार को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान और ऑलराउंडर ने 272 मैचेस में 6199 रन्स बनाए, 252 विकेटें अपने नाम की। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सालगिरह। कौमी हीरो 28 बरस के हो गए। अरशद नदीम की 92.97 मीटर की थ्रो 118 साल ओलंपिक गेम्स में फेंकी जाने वाली तवील तरीन थ्रो है। और चेहरों पर अपनी मज़ाहिया अदाकारी से मुस्कुराहटें बखेरने वाले अदाकार लहरी का यौम पैदाइश। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।